ओ जाना न जाना, जहाँ भी तू जाए तेरे पीछे आए ये तेरा आशिक पुराना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड ज़बरदस्त। दोस्त ना रहा। सलमान खान की एंट्री एज़ यूजुअल स्टेज पे हो चुकी है और हम जैसे बिग बॉस के फैंस आज के दिन का बहुत बेसब्री से करते हैं इंतज़ार, क्योंकि आज है एलिमिनेशन। कौन निकलेगा घर से बाहर, कौन होगा घर के अंदर, नहीं पता। टक्कर बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि इस हफ्ते नॉमिनेट है गौरव, प्रणीत, बसीर और नेहल। नॉमिनेशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, लेकिन उससे पहले सलमान खान ही नहीं आए थे और कुनिका फरहाना में हो चुकी थी बहस, क्योंकि कुनिका जी ने जिस तरीके से नीलम को बोला था नचनिया, उस लेवल को लेकर के फरहाना और कुनिका जी में बहस चली, क्योंकि कुनिका जी ने ये कह दिया अगर मैं बता दूंगी कि तुमने अपनी दोस्त के बारे में मुझसे क्या क्या कहा तो घर में बहुत होगी बसड़। लेकिन नेहल पीछे से बोल रही थी बता दीजिए क्या कहा है आखिर, लेकिन कुनिका जी ने नहीं बोला। लेकिन फिर भी बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई। इस बहस में कुनिका जी ने कह दिया कि तुमने मुझसे कहा था ना कि लव एंगल तक बनाना पड़े तो वो बनाएंगी। इस पे हो गए बसीर आउट ऑफ कंट्रोल। बसीर ने कहा हम दोस्त हैं और हम दोस्त ही रहेंगे, जिसको जो समझना है, जिसको जो सोचना है वो सोचता रहे। लेकिन ये बहस चल रही थी। सलमान खान ने हमें दिखाया कि घर के अंदर हो क्या रहा। फाइनली सलमान खान की एंट्री हो चुकी थी घर के अंदर। उन्होंने सबसे पहले पूछा कौन कौन है नॉमिनेट। फिलहाल नॉमिनेट होने पर उन्होंने प्रणीत से कहा थैंक गॉड कि तुम बच गए हो अपनी कमेंट्री की वजह से और अपनी होस्टिंग की वजह से, तभी मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। लेकिन उन्होंने बसीर और नेहल को यही कहा कौन निकलेगा घर से बाहर, और आप लोग को शायद पता है जो घर से बाहर जाएगा वो ये देखेगा घर के अंदर क्या हो रहा है। गौरव से पूछा आप किसकी वजह से हुए थे नॉमिनेट, उन्होंने बसीर को कहा। प्रणीत को बोला तो उन्होंने शाहबाज का नाम लिया। बसीर को जब बोला तो उन्होंने अभिषेक का नाम लिया और नेहल ने पूछा तो उन्होंने गौरव का लेकर के आए थे। सिरवल कॉइन चक्की आटा की तरफ से घर वालों के लिए आया था गिफ्ट हैम्पर। उन्होंने घर वालों से सबसे पूछा और कोनिका जी से भी पूछा, घर के एक एक सदस्य से उन्होंने पूछा कि आज आप लोग बताइए घर में मिमिक्री तो बहुत अच्छी होती है। प्रणीत ने यही कहा आप घूम फिर के मुझ पे आ जाते भाई, तू तो बिना घूमे फुरे मेरे पीछे ही आ जाता है। लेकिन घर वालों को शायद अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आज है एलिमिनेशन। सलमान खान की बहुत सी बातों में लिखा होता है उन्हीं का जवाब, उन घर वालों का ही जवाब। अब घर वाले समझे चाहे ना समझे, लेकिन सलमान खान ने गौरव से पूछा कि हमने देखा है कि आप बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं नेहल की, तो हम देखना चाहेंगे। तो गौरव ने खड़े होकर नेहल की जो एक्टिंग की तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था। पर गौरव सच में अच्छे लगते हैं, स्मार्ट है, डिसेंट है, बहुत ही मैच्योर हैं, बहुत मैनिपुलेटिंग हैं और बहुत मेंटल लेवल उनका बहुत हाई है, जिसकी वजह से उनकी ज़बान पे और उनके हाथ पे और उनके दिमाग पे उनका बहुत कमांड है। तो उन्होंने अभिषेक अशनूर की भी कॉमेडी की, कोनिका की, बसीर की, फरहाना की, नेहल की। बेसिकली उन्होंने घर में एक एक लोगों की मिमिक्री की, बहुत इंटरेस्टिंग थी। वेल डन गौरव, हमें बहुत अच्छा लगा। सलमान खान ने भी बहुत इंजॉय किया। लेकिन जब अभिषेक को बोलो तो अशनूर का मुंह देखने लायक और अशनूर को बोलो तो अभिषेक का मुंह देखने लायक। वैसे ये ट्विनिंग भी बहुत प्यारी है। हाय ऐसे ऑडियंस मैं जहाँ से देख रही हूँ मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी ट्विनिंग। मृदुल से पूछा कि आप 3 चीज़ की लीजिए शपथ। उन्होंने 3 शपथ ली कि वो गौरव को किचन में रखेंगे, फरहाना से कल काम करवाएंगे और घर में लड़ाई नहीं होने देंगे। सलमान खान ने कहा ये शपथ तो आप ना ही लें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे मृदुल को जिस तरीके से सलमान खान ने ट्रोल किया है, मैं तो यही कहूँगी मृदुल के फैंस बहुत मायूस हो चुके होंगे और सलमान खान को भर भर के गालियाँ दे रहे होंगे, मुझे तो यही लगता है। और वैसे गालियाँ देना नहीं चाहिए मृदुल के फैंस को, क्योंकि मृदुल गेम मटेरियल है ही नहीं, ये बेकार ही आए हैं इस घर के अंदर। फाइनली गुंडागर्दी तो घर में चल रही थी, लेकिन सलमान खान ने बुलाया मीका सिंह को। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, बिना मीका सिंह के आए कोई भी सीज़न नहीं जाता, क्योंकि हर सीज़न में मीका आते हैं अपने एक एल्बम सॉन्ग को लेकर के प्रमोट करने के लिए, क्योंकि वो जब भी कोई सॉन्ग बनाते हैं तो उसका प्रमोशन करने के लिए वो बिग बॉस से बड़ा स्टेज उनके लिए नहीं होता है, ऐसा मुझे लगता है। वो आते हैं यहाँ पर और अपने सॉन्ग को और अपने एल्बम को, अपनी मूवी को प्रमोट करते हैं। तो बिना मीका सिंह के कोई भी सीज़न नहीं बीतता है। मीका सिंह की एंट्री बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत धांसू गाने के साथ हुई थी। आधी पल्ले पड़ रहा था गाना, आधा नहीं पड़ रहा था। मुझे तो वैसे ही समझ में नहीं आता है उनका गाना, लेकिन म्यूज़िक इतनी बढ़िया होती है कि बस उसी पे डांस कर लो मज़े से, बस यही रहता है।
लेकिन उनकी एंट्री के साथ जब सलमान खान डांस करते थे, हाय मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है यार, मेरा तो दिल खुश हो जाता है उनको देख करके, सारी थकान दूर हो जाती है, सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। वैसे मैं एक बात बता दूं, बिग बॉस देखने के लिए मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ता है दोस्तों। बड़ी मुसीबत के साथ मैं बिग बॉस देखती हूँ और वीडियोज़ बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ। ये मेरा ही दिल जानता है मैं क्या क्या सुनना पड़ता है मुझे, घर वालों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अपने बच्चों से और अपने घर वाले से, सबसे सुनना पड़ता है। अब आई होप आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे। सो दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा था, मीका सिंह के डांस को पूरा घर बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहा था। लेकिन वो डांस के साथ, गाने के साथ, अपने प्रमोशन के साथ वो लेकर के आए थे एक टास्क दिवाली के ऊपर कि घर वाले ही बताएंगे कि आप कोई भी बात करेंगे तो वो गाने के अंदाज में करेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग से उन्होंने शुरुआत की और उन्होंने यही कहा, आमाल आप गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं, तो आज आप हमारा गाना भी वो गाइए अपनी ज़बान में। उन्होंने अभिषेक की तारीफ की कि घर में अगर कुछ भी बॉडी के साथ देखना हो तो वो आप अभिषेक को देख ले। और किचन क्वीन कोनिका जी को बोला आमाल से, उन्होंने कहा अपना गाना गुनगुनाने के लिए। गाना बहुत अच्छा था भाई, हम बचपन में बहुत सुन चुके हैं। सावन में लग गई आग दिल मेरा, सुनो हसीना पागल दीवानी, आज न सोया सारी रात दिल मेरा। इतना बढ़िया माल गा रहे थे, लेकिन शाहबाज ने तो भाई पेट में दर्द हो जाए। बहुत ही प्यारा नीलम ने गाया, बहुत खूबसूरत। लेकिन पता है नेहल जब गा रही थी ना तो मुझे हंसी आ रही थी, कॉमेडी लग रही थी। लेकिन फरहाना ने भी बहुत अच्छा गाया, तानिया के भी सुर बहुत प्यारे लग रहे थे। और प्रोनीत तो भाई हंसी आ रही थी, पर क्यूट है प्रोनीत। उसके बाद अशनूर ने गाया, अशनूर शाहबाज हुड पे यार, ये बंदा बहुत स्वीट है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत क्यूट है, मृदुल मासूम है। लेकिन गौरव ने पूरी प्रैक्टिस कर रखी थी, उनके चेहरे से दिख रही थी। मालती तो एज यूजुअल हमेशा की तरह गधी, लेकिन कोनिका जी का सुर से बड़ा पुराना नाता है। ये नाता बोलते हुए मीका सिंह और सलमान खान ने उनको थोड़ा सा छेड़ा, लेकिन कोनिका जी ने भी बहुत प्यारा गाया, जिसपे सलमान खान ने कहा इसका मतलब रियाज अभी भी चल रहा है। फरहाना और अभिषेक की ट्रेनिंग हमें 2-4 दिनों से दिख रही है, उसको लेकर यहाँ पर गाना गा करके फरहाना बोलेंगी। बहुत ही प्यारा टास्क था ये। लेकिन फरहाना अभिषेक की बात हो तो अशनूर बीच में ना आए। ये कैमरे वाले भी ना बड़े बेकार होते हैं, पूरा फोकस अशनूर के फेस पे रखते हैं, ज़रा सा भी कुछ होता है तुरंत अशनूर के फेस पे लाते हैं। क्या अजीब टीआरपी चल रही है भाई। लेकिन मीका सिंह ने तो तानिया से बोला कि मैंने सुना आप बहुत अमीर हैं, तो भाई अपने यहाँ बर्थडे पार्टी शादी होगी तो हमें बुलाना, हम और अमाल आके शो करेंगे। सलमान खान ने भी तानिया को बहुत कुछ छेड़ा। लेकिन आज क्या मैं बताऊँ, मैं इस घर में पहले से तानिया को देखो और अब तानिया को देखो, जो भी गेस्ट आता था तानिया को अगर कुछ बोलता था, तानिया का चेहरे का एक्सप्रेशन ये बताता था कि उनको पसंद चीज़ें नहीं आ रही है। लेकिन आज तानिया के अंदर 50%, मैं नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी 90% बदलाव दिख रहा है। तानिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रही हैं, दिख रही हैं, हो गई हैं, या फिर ये कह लो बेगैरत हो गई हैं, बेहया हो गई हैं। क्योंकि पहले वो बहुत जरी सी बातों को सोचती थी, इमोशनल होती थी, रोने लगती थी, लेकिन अब वो नहीं होती। लेकिन यहाँ पर मालती का कपड़ा लेके पहनती हैं, अमाल का एज यूजुअल। नीलम और तानिया को नहीं पसंद, तो आज उनको गा के इस बात को बताना था। बहुत प्यारा गाना तानिया ने गाया। तानिया लिखती भी हैं और मतलब वो क्या बोलते हैं उसे, स्टैंड अप कॉमेडियन टाइप से कुछ लिखती भी हैं। तो तानिया ने बहुत ब्यूटीफुल गाया, लेकिन बहुत मज़ेदार नीलम और तानिया। लेकिन सलमान खान छेड़ते हुए दिखाई दिए। उन्होंने यही कहा, सर आपका बर्थडे कब है? मीका सिंह ने पूछा, उन्होंने बताया 27 सितंबर। तो ठीक है 27 दिसंबर बहुत सही है, अगले साल हम आपके बर्थडे पर आएंगे और आपको वो करेंगे। इस तरीके से बोल रहे थे मीका सिंह। घर वालों को इसको मजाक लगे, ऑडियंस इसको मजाक समझे, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। शाहबाज ने इंग्लिश में जो गाना गाया और जो मालती को सुनाया, अल्लाह, हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया कसम से। एक लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शाहबाज बोल क्या रहे हैं और बोलना चाह क्या रहे हैं। लेकिन शाहबाज ने मालती को बहुत अच्छे से सुना के रख दिया, जिस पे हंसी नहीं रुक रही थी मेरी कि अल्लाह शाहबाज की क्या इंग्लिश थी भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद बारी आ गई थी टास्क की कि कौन है पॉपुलर और कौन है फ्लॉप। अब हिट और फ्लॉप का फैसला करेंगे घर वाले। वैसे मैं तो बताऊँ, घर वाले नहीं, ये बाहर वाले करते। सबसे पहले आई कोनिका जी, उन्होंने नीलम का नाम लिया, फ्लॉप में नाम लिया उन्होंने फरहाना का, मालती ने तानिया का लिया क्योंकि वो बाहर से देख के आई हैं शो, इसलिए वो मालती को।
गौरव ने भी मालती का नाम लिया, अरे तानिया का नाम लिया, और फ्लॉप में आमाल को, क्योंकि उन्होंने यही कहा कि आमाल के कंधे पे सर रख के तानिया हिट हो गई हैं, ऐसा उन्हें लगता है। और बात बिल्कुल सही है। अगर तानिया के बारे में बाहर अंदर हर जगह बात हो रही है तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय जाता है आमाल के साथ। ट्विनिंग को लेकर के गौरव बहुत अच्छा सोचते हैं, उनकी मेंटल लेवल बहुत स्ट्रांग है। मृदुल ने प्रोनीत का नाम लिया और नेहल को दिया उसमें, और मालती ने भी दिया नेहल को, क्योंकि नेहल जिस बैकग्राउंड से आई हैं एज ए मिस डीवा, मिस इंडिया रह चुकी हैं, तो उस हिसाब से उनका मेंटल लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो फ्लॉप है। और मालती ने तानिया को बहुत अच्छा कहा। प्रोनीत ने गौरव जी का नाम लिया, वैसे बहुत सही नाम लिया गौरव का। गौरव वाकई में फ्लॉप नहीं है, हिट है। गौरव हिट है और फरहाना फ्लॉप है। सबसे ज़्यादा फ्लॉप का श्रेय गया नेहल और फरहाना को। वैसे मैं एक बात बताऊं, फरहाना को फ्लॉप गया, लेकिन ये भी एक तरीके से देखिए तो हिट ही है, क्योंकि आप अगर फ्लॉप हो रहे तो दिख रहे हैं ना। और नेहल का फ्लॉप होना उनके बैकग्राउंड की वजह से और बसीर और उनकी नौटंकी की वजह से, जो एक हफ्ते से चल रही थी। हम बिग बॉस के फैंस हैं, हम बिग बॉस में पर्सनालिटी को पसंद करते हैं, ना कि नौटंकी को, ना कि दिखावे को, ना कि लव एंगल को। ये स्प्लिट वेला नहीं चल रहा था। खैर, उसी हिसाब से सबने दिया फ्लॉप और हिट, लेकिन घर के एक एक सदस्य ने, आमाल ने शाहबाज को दिया, शाहबाज ने आमाल को दिया, शाहबाज ने मालती को दिया, आमाल ने नेहल को दिया, मतलब एक दूसरे को। बसीर ने नेहल को, नेहल ने बसीर को। ये यहाँ पे यही चल रहा था। सलमान खान छेड़ रहे थे। बसीर को शायद समझ में नहीं आ रही है गेम कि ये चल क्या रही है, या इन लोगों ने ये सोच लिया कि जैसे अभिषेक और अशनूर करते वैसे करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन इन दोनों को दिया। लेकिन सबसे अच्छी और बड़ी बात ये थी जो मैं नोटिस कर रही थी कि मृदुल को ना किसी ने हिट दिया, ना मृदुल को फ्लॉप। अभी मैं सोच ही रही थी, तब तक सलमान खान ने पीछे से ये कहा कि तो भाई लीड पे चल रही हैं तानिया, फरहाना और नेहल। तानिया हिट पे चल रही हैं और फरहाना और नेहल फ्लॉप पे चल रही हैं। तो इससे हमको क्या समझ में आता है, घर वालों ने सोचा तो वाकई में घर वालों ने नहीं सोचा था, लेकिन जब सलमान खान ने बोला तो घर वालों को सोचने पे मजबूर होना पड़ा। नीलम ने कोनिका जी को दिया, भाई कोनिका जी ने नीलम को दिया, और तानिया ने भी कोनिका जी को दिया। बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए। लेकिन फिर पता है, जब तानिया ने कोनिका जी को दिया तो मैं क्या सोची, भाई गेम तो बहुत सही खेल रही है तानिया, दिमाग तो है लड़की में, इसने बहुत सॉलिड पासा फेंका है कोनिका जी की तरफ, ऐसा मुझे लग रहा था। सारे लोगों ने जब सब दे दिया और शाबाश पे ही सीधा निशाना किया सलमान खान ने, उन्होंने यही कहा कि अब आपको इस बोर्ड को देखिए मृदुल खड़े होकर के, क्या आप कहीं भी हैं, ना आप फ्लॉप में हैं ना आप हिट में हैं। मृदुल को समझ में आ रहा है, लेकिन मृदुल के चेहरे का रंग उड़ चुका था जिस तरीके से कल और आज मृदुल की बजी है बैंड। और उन्होंने शाहबाज को यही कहा, क्या हुआ शाहबाज, आपने ही बनाया था ना मृदुल को कैप्टन, तो अब आपने उसको हिट क्यों नहीं दिया, आपको उसके अंदर पोटेंशियल क्यों नहीं दिखा। शाहबाज का भी मुंह छोटा सा हो गया था, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड सलमान खान बोल रहे थे। अभी भी वक्त है शाहबाज, आपको समझना होगा और घर वालों को भी समझना होगा। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि मृदुल और मालती का घर में होना ना होना बेकार है। इनके कोई पॉइंट्स, इनके कोई थॉट्स, इनकी कोई ओपिनियन, इनकी कोई पर्सनालिटी नहीं है। ये लोग बिग बॉस जैसे शो के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि मृदुल को सिर्फ कैमरे में आना और ऑडियंस को दिखाना ही था। इनकी कोई पर्सनालिटी नहीं, और अब बिग बॉस हमेशा यूनिक पर्सनालिटी जीतती है। फिलहाल मिका जा चुके थे, घर के अंदर बात हो रही थी आमाल और तानिया की, लेकिन आमाल अभी भी तानिया से हर्ट है। उन्होंने कहा सलमान खान अपने ओपिनियन देते हैं और वो ये कहते हैं मेरा काम है ओपिनियन देना, आपका काम है आप माने चाहे ना माने। तानिया को उन्होंने यही कहा कि मैं फरहाना के साथ बैठी तो नीलम भी तो तुम लोगों के साथ थी, तुमने मुझे बहुत कुछ बोला, लेकिन वो नहीं सुनी। सलमान खान स्टेज पे आ चुके थे और स्टेज पे आ चुकी थी सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा की तेलुगु में फिल्म आ रही है, क्या नाम था भाई, लो भूल गई मैं, नाम फिल्म का नाम भूल गई मैं, मुझे नहीं याद आ रहा है। उसमें पिशाचिनी बनी हुई है, मैंने इसका प्रोमो देखा है, बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग है सोनाक्षी सिन्हा की उसके अंदर। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा की ये पिक्चर रिलीज़ होने वाली है 8 नवंबर को, वो प्रमोट करने के लिए स्टेज पे आई थी। भाई बिग बॉस का स्टेज इसीलिए तो होता है, हर संडे के दिन कोई ना कोई अपनी कोई ना कोई चीज़ लेकर के आता है। लेकिन वो एक टास्क लेकर के भी आई थी जिसमें ये बताना था कि घर में कौन है पिशाचिनी जो
लोगों का खून पी रही है। तो वो जब घर के अंदर पहुंचती, सर वालों से पूछती, घर वाले सोचते तो मुझे तो लगता है आधे से ज़्यादा लोग नाम फरहाना का लेंगे, आधे से ज़्यादा लोग नेहल का। लेकिन जब उन्होंने एंट्री की, उन्होंने सबसे पहले आमाल से मुलाकात की। आमाल ने उनके लिए बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग गाया और उनसे ये सवाल पूछा, कौन है इस घर में पिशाचनी? पर होगा ऑप्शन का जब नाम लिया तो मैं भी सोचने लगी कौन हो सकता है ऑप्शन में पिशाचनी, जो खून चूस रहा है लोगों का। तो खून चूसने में नाम किसका आने वाला है? ये तो मुझे शॉर्ट पता था कि फरहाना का नाम आएगा और वही हुआ, फरहाना का नहीं। लेकिन मालती का है तो मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मालती और फरहाना वाकई में खून चूस रही। फरहाना जो है लड़के खून चूसती है, मालती हो जो पॉइंटलेस हैं, जिनके पास कोई सवाल, कोई जवाब, कोई आर्गुमेंट नहीं होता है, वो ऐसे खून चूसती है। हमारी जैसी ऑडियंस का दिमाग खराब हो जाता है इन जैसे कंटेस्टेंट को देख करके। लेकिन घर वालों ने ज़्यादातर जहर अपना उगला फरहाना के ऊपर। भाई नेहल तो बहुत ही चिढ़ी हुई थी, नेहल, कोनिका जी, नीलम और आमाल नहीं सॉरी, शाहबाज और क्या बोलते हैं कि बसीर, ये सारे लोग इतना ज़्यादा फरहाना से चिढ़े थे। घर के आधे से ज़्यादा लोगों ने फरहाना पे ही अपना जहर उगला, लेकिन मालती पे जहर उगला तानिया ने, और शाहबाज ने भी मालती को ही बोला। तो सबसे ज़्यादा जहरीली अगर इस घर में तो कोई थी तो फरहाना। वैसे मैं बता दूं, फरहाना जहरीली नहीं है, फरहाना पॉपुलर है। उधर भी डाउन रही तो कोई दिक्कत नहीं, इसको पॉजिटिव लेना चाहिए फरहाना के फैंस को, ऐसा मैं सोचती हूँ। क्योंकि जो भी फरहाना को पसंद करते हैं वो, मैं तो यही कहूँगी कि अगर वो फ्लॉप है तो आप उसको पॉजिटिव लीजिए, और यहाँ पर जहर अगर फेंका गया तो इसको भी पॉजिटिव लीजिए, इसको निगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमें कई तरीके की पर्सनालिटी दिखती है। चाहे मैं तानिया की तारीफ़ करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे लिए गौरव कहीं मायने नहीं रखते। मैं अगर कोनिका जी को पसंद नहीं करती हूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरे कोई पॉइंट्स अभिषेक को लेकर के नहीं है। मैं सबके बारे में बहुत ही गहराई से ऑब्जर्व करती हूँ, उसके बाद मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ और अपने थॉट्स आप लोगों के सामने रखती हूँ। तो फरहाना को तो मैं यही कहूँगी, वेल डन फरहाना, आप तो छा गई। सलमान खान वापस एंट्री कर चुके थे घर के अंदर और नॉमिनेशन की आ चुकी थी बारी। लेकिन इस बार जैसे कि पता है हर बार नॉमिनेशन बड़ी ट्विस्टी तरीके से होता है। तो पंचिंग बैग आया हुआ था, उस पंचिंग बैग पे मारना था और अपनी भड़ास निकालनी थी, और उसमें से नीचे से निकलेगी टॉफीज, गिफ्ट्स और सेफ अनसेफ। गौरव का सेफ निकला, गौरव सेफ हो गए थे। मैं बहुत खुश थी क्योंकि गौरव हर हफ्ते नॉमिनेट होते हैं बेचारे। मैं सोच रही थी ऑडियंस कितना ही वोट करेगी बेचारे को बचाने, हर हफ्ते गौरव नॉमिनेट होते हैं। उसके बाद बारी आई नेहल की। नेहल बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, उन्होंने फरहाना को और घर के एक एक लोगों को बहुत कुछ बोला। एलिमिनेशन जब लिख के आया, मैं तो कुर्सी से खुद के खड़ी होकर जब मैंने ताली बजाना शुरू की, भाई मेरा तो दिल खुश हो गया। मेरी बच्चे बोल रहे थे मम्मी आज पागल हो गई। मैं बहुत खुश थी इसके एलिमिनेशन से, बहुत अच्छा हुआ। ये काम बहुत पहले होना था। इस लड़की ने ज़ीशान कादरी को खा गई, वरना ज़ीशान कादरी आज इस घर में होता। प्रोनीत जब आए तो मेरा दिल धुक धुक कर रहा था, क्योंकि नेहल निकल गई थी तो कहीं ना कहीं मुझे ये था कि चलो भाई हो गया। लेकिन नहीं, जब उन्होंने कहा कि प्रोनीत, तो मैं डर गई। प्रोनीत का जब सेफ निकला तो मैं खुश हो गई, क्योंकि प्रोनीत एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान और एज ए पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अच्छे इंसान है। भले ये भी आज नहीं कल निकल जाए। उसका बसीर शर्ट वाइट उतार के बड़े एटीट्यूड में उन्होंने एंट्री की और बहुत उसमें, लेकिन शायद ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि नेहल एलिमिनेट हो चुकी है तो शायद वो सेफ हो जाएंगे जैसे प्रोड्यूसर। लेकिन एलिमिनेट, ओ बेटे, मैंने तुरंत अपने बेटे को आवाज़ दी क्योंकि वो बहुत फ़ैन है बसीर का। मैंने कहा ये देखो, ऐसी पर्सनालिटी नहीं जलती। जो एक हफ्ते से ये दोनों नौटंकी कर रहे थे, शायद इन लोगों को लग रहा था ये स्प्लिट वेला है भाई, यहाँ नौटंकी नहीं चली। लेकिन पूरा घर शॉक था और डबल एलिमिनेशन आज होने वाला था, इसका तो मैंने अंदाज़ा ही नहीं लगाया था। और मैंने कहा भी नहीं किसी वीडियो में कि आज डबल इविक्शन होगा। ये बहुत शॉकिंग था अगर एपिसोड का, लेकिन नाम होता तो मैं समझ जाती। लेकिन वीडियो एडिट करते करते मेरे ध्यान में आया कि ओ, आज के एपिसोड का नाम तो बहुत सही था, दोस्त दोस्त ना रहा। लेकिन मालती बड़ी शॉकिंग दिखी स्विमिंग पूल में नहाती हुई। शायद मालती को शक है कि अब वो निकल जाएंगी। वैसे मैं कहूँ मालती और मृदुल को अगले हफ्ते घर चले जाना चाहिए। इन लोगों का होना ना होना एकदम बेकार है। लेकिन अब घर वालों का पूरा फोकस, मैं तो यही कहूँगी, मृदुल, मालती और शाहबाज पे होना चाहिए, जो घर में किसी काम के नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी बात है फरहान, बसीर और नेहल निकल गए। फरहाना बहुत अपसेट थी, मैंने उसको बहुत कुछ बोल दिया। डोंट वरी फरहाना, आपने जो बोला ये ऐसे ही कंडीशन आ जाती है घर के अंदर। सिचुएशन ही ऐसी होती है कि इंसान कुछ भी बोल जाता है, उसको समझ में नहीं आता। आप बाहर जाके इसको सॉर्ट आउट कर लेना। फिलहाल घर से निकल चुके हैं बसीर और नेहल। मैं बहुत खुश हूँ,
मैंने बहुत पहले कहा था कि बसीर जैसे कैरेक्टर, मेरा बेटा बोला जीतेगा, विनर होगा। अरे नहीं बाबा, ऐसे लोग जीतते नहीं, और नेहल जैसे लोग बिल्कुल नहीं, फरहाना जैसे लोग भी नहीं, मालती जैसे लोग भी नहीं, आमाल शाहबाज जैसे लोग भी नहीं। मैं प्रोनीत, अभिषेक और गौरव को लेकर थोड़ा सा वो हूँ, और अशनूर भी नहीं। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कल मैं फिर आप लोगों को मिलूंगी एक नए एपिसोड में नई गॉसिप के साथ। सो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग को जरूर बताइएगा। आपका फेवरेट कौन है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी।